हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश एंजॉय। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। कुछ प्रीपोजिशन का जो खास प्रीपोजिशन होते हैं जिनका यूज हमारे डेली लाइफ में अक्सर करके होता रहता है, उन्हीं का अध्ययन करेंगे। पिक्चर के माध्यम से करेंगे, प्लस कुछ सेंटेंस का भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर अभी तक आपको प्रीपोजिशन में डाउट रहता है तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके डाउट को क्लियर कर देगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो हम इस पे अपलोड करते रहते हैं। हमारा फर्स्ट प्रीपोजिशन है इन। इन का प्रयोग वहाँ होता है अंदर के अर्थ में, जब कोई नाउन पहले से अंदर हो और स्थिति सिचुएशन बिल्कुल स्थिर हो। दूसरा प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में होता है, जब दो नाउन एक दूसरे से स्पर्श करते हों। अगला प्रीपोजिशन है अंडर। अंडर का प्रयोग नीचे के अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि दो नाउन एक दूसरे से स्पर्श न करते हों। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ओवर। ओवर का प्रयोग ऊपर के अर्थ में होता है, यहाँ पर एबव का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान देना है कि दो नाउन एक दूसरे से स्पर्श न करें। चलिए, नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग दो नाउन के बीच में, यानी बीच में के अर्थ में अगर दो नाउन के बीच की बात है तो बिटवीन का प्रयोग होता है। वहीं दो से अधिक नाउन के बीच में हो तो वहाँ पर एमोंग का प्रयोग होना चाहिए। अगला आपका प्रीपोजिशन है नियर। नियर का प्रयोग कब होता है? कोई चीज़ किसी के पास में हो। इस यहाँ पर क्लोज का भी प्रयोग कर सकते हैं पास के अर्थ में। अगला प्रीपोजिशन है दूर के अर्थ में। दूर के अर्थ में हम प्रीपोजिशन फार का प्रयोग करते हैं जब कोई नाउन किसी नाउन से दूर बताना हो। और अगला प्रीपोजिशन है नेक्स्ट टू, यानी नेक्स्ट का प्रयोग हम या फिर बिसाइड का प्रयोग हम बगल के अर्थ में करते हैं जब कोई नाउन किसी के ठीक बगल में हो। अगला प्रीपोजिशन है बिहाइंड। बिहाइंड का प्रयोग तब होता है जब कोई नाउन किसी के पीछे बताना हो। अगला प्रीपोजिशन है सामने के अर्थ में, यानी इन फ्रंट ऑफ। सामने के अर्थ में इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग होता है। और वहीं एक दूसरे के आमने सामने की बात हो तो वहाँ पर अपोजिट का प्रयोग होता है के सामने के अर्थ में। अगला प्रीपोजिशन आपका है एट। छोटे स्थान के पहले में या पर के अर्थ में हमें एट का प्रयोग करना चाहिए। और नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपका है अराउंड। अराउंड का प्रयोग चारों ओर के अर्थ में होता है। जब कोई नाउन किसी के चारों ओर हो तो वहाँ पे अराउंड का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रीपोजिशन है इनटू। इनटू का प्रयोग तब होता है जब बाहर से अंदर की ओर प्रवेश हो, और अंदर से बाहर की ओर आने पर वहाँ पर आउट ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रीपोजिशन आपका है जब कोई नाउन किसी की ओर जा रहा हो तो वहाँ पर की ओर के अर्थ में टूवर्ड्स का प्रयोग होता है। और अगर कोई नाउन किसी में से होकर के जाए तो वहाँ पर थ्रू का प्रयोग करते हैं। और अगला प्रीपोजिशन है आपका अलोंग। अलोंग का मतलब के साथ साथ या के बगल के साथ, तो वहाँ पर अलोंग का प्रयोग करते हैं। और अगला प्रीपोजिशन है अप। अप का प्रयोग ऊपर के अर्थ में होता है, यहाँ पर ऊंचाई की बात हो रही है। और नीचे के अर्थ में अगर कोई नाउन नीचे हो या फिर गिरने की बात हो, जैसे यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, तो वहाँ डाउन का प्रयोग करना चाहिए। चलो, अब सभी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग एक एक सेंटेंस में देखते हैं। नंबर फर्स्ट है इन या इनसाइड। इनसाइड का प्रयोग अभी हमने पढ़ा कि में के अर्थ में। वेयर इज द कैट। कैट कहाँ है? तो द कैट इज इन द बॉक्स, या द कैट इज इनसाइड द बॉक्स, यानी बिल्ली बॉक्स में है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन मीन्स पर के अर्थ में। वेयर इज द बुक। बुक कहाँ है? तो द बुक इज ऑन द टेबल, यानी बुक कहाँ है? टेबल पर है, मेज पर है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपका अंडर। अंडर मीन्स नीचे।
तो नीचे के अर्थ में हम अंडर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज द डॉग, डॉग कहाँ है? तो ही इज अंडर द टेबल या ही इज बेनेथ द टेबल, यानी डॉग टेबल के नीचे है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ओवर या फिर एबव, ऊपर के अर्थ में होता है। जैसे वेयर इज द काइट, यानी काइट कहाँ है? तो द काइट इज ओवर द ट्री या द काइट इज एबव द ट्री, यानी काइट पेड़ के ऊपर है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिटवीन, बिटवीन बोले तो के बीच में। वेयर इज द स्ट्रॉबेरी, यानी स्ट्रॉबेरी कहाँ है? तो द स्ट्रॉबेरी इज बिटवीन द टू जार्स, स्ट्रॉबेरी क्या है, कहाँ है? दो जार के बीच में। अगला प्रीपोजिशन है एमोंग, यानी इसका भी प्रयोग में के अर्थ में होता है। तो वेयर इज द स्ट्रॉबेरी, अब बताना है कि स्ट्रॉबेरी कहाँ है। तो अब आपको कहना होगा द स्ट्रॉबेरी इज एमोंग द जार्स, यानी यहाँ दो से अधिक नाउन के बीच में है, इसलिए एमोंग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रीपोजिशन आपका है नियर या क्लोज टू, पास के अर्थ में होता है इसका प्रयोग। वेयर इज द आउल, आउल कहाँ है? तो आपका जवाब होगा द आउल इज नियर द बॉक्स या द आउल इज क्लोज टू द बॉक्स, यानी आउल कहाँ है? बॉक्स के बगल में। अगला प्रीपोजिशन है फार, यानी फार फ्रॉम, यानी दूर के अर्थ में हमें प्रयोग करना है। तो दूर के अर्थ में फार का प्रयोग होता है। जैसे वेयर इज द आउल, तो दिस आउल इज फार फ्रॉम द बॉक्स, यानी आउल, ये आउल कहाँ है? बॉक्स से दूर है। अगला प्रीपोजिशन आपका है नेक्स्ट टू या फिर बिसाइड, के बगल के अर्थ में। वेयर इज द बियर, यानी भालू कहाँ है? तो द बियर इज नेक्स्ट टू द चेयर, यानी बियर कहाँ है? चेयर के ठीक बगल में है। अगला प्रीपोजिशन है बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स पीछे, यानी पीछे के अर्थ में। तो वेयर इज द रैट, यानी चूहा कहाँ है? तो द रैट इज बिहाइंड द बॉक्स, यानी चूहा बॉक्स के ठीक बिहाइंड में है, यानी पीछे है। अगला प्रीपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ बोले तो के सामने, यानी वेयर इज द साइकिल, यानी ये साइकिल कहाँ है? तो द साइकिल इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ये बाईसाइकिल कहाँ है? घर के ठीक सामने है। अगला प्रीपोजिशन है अपोजिट, अपोजिट का मतलब आमने सामने, ठीक सामने, इसका भी अर्थ होता है। वेयर इज द पैरट, पैरट कहाँ है भाई? किसके सामने है? तो द पैरट इज अपोजिट द क्रो, यानी पैरट कौवा के ठीक सामने है, क्रो के सामने है। अगला प्रीपोजिशन है एट, एट का प्रीपोजिशन अभी बताया गया पर के अर्थ में। वेयर इज द गर्ल, यानी गर्ल कहाँ है? तो सी इज एट द बस स्टॉप, यानी गर्ल कहाँ है? बस स्टॉप पर है। अगला प्रीपोजिशन है अराउंड, अराउंड मीन्स चारों ओर। तो वेयर इज द आउल फ्लाइंग, यानी उल्लू कहाँ उड़ रहा है? तो द आउल इज फ्लाइंग अराउंड द बॉक्स, यानी आउल बॉक्स के चारों ओर उड़ रहा है। अगला प्रीपोजिशन है आपका इनटू, इनटू मतलब बाहर से अंदर की ओर प्रेस होने पर। वेयर इज द बॉय गोइंग, यानी लड़का कहाँ जा रहा है? तो ही इज गोइंग इनटू द रूम, यानी बॉय रूम के अंदर जा रहा है। अगला प्रीपोजिशन है आपका आउट ऑफ, आउट ऑफ बोले तो के बाहर। तो आउट ऑफ, वेयर इज द कैट कमिंग फ्रॉम, द कैट इज कमिंग आउट ऑफ इट्स हाउस। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है टूवर्ड्स, की ओर के अर्थ में होता है। वेयर इज द डॉग रनिंग, डॉग किधर दौड़ रहा है?
तो द डॉग इज रनिंग टुवर्ड्स द बॉय, यानी डॉग लड़के की ओर दौड़ रहा है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है थ्रो। थ्रो का प्रयोग से होकर के द पाथ गोज थ्रू द हिल्स। रास्ता किधर से होकर के जाता है? पहाड़ी से होकर के। अगला प्रीपोजिशन है अलोंग। अलोंग बोले तो साथ साथ। द रोड्स रन्स अलोंग द रिवर, यानी ये जो रोड है नदी के साथ साथ यानी बगल से ही होकर के जाता है। और नेक्स्ट प्रीपोजिशन है एक्रॉस। एक्रॉस बोले तो एक ओर से दूसरी ओर तक। जैसे द ब्रिज गोज एक्रॉस द रिवर, यानी नदी से इस पार से उस पार तक ब्रिज है। अगला प्रीपोजिशन है अप। अप बोले तो ऊपर के अर्थ में। वेयर आर द काइट्स फ्लाइंग, यानी पतंग किधर उड़ रहे हैं? तो द काइट्स आर फ्लाइंग अप इन द स्काई, यानी ये पतंग ऊपर आकाश में उड़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है डाउन। डाउन बोले तो नीचे के अर्थ में। जैसे द स्टोन्स आर रोलिंग डाउन द माउंटेन,